आप सभी लोगों को द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और उसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से उसकी पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। वो ये यूथ बुक से लिया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे और 1 से लेकर 7 तक की प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उसका भी अभ्यास पेपर से पहले एक बार करके जाएँ। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये राफ्ट फिच ने कहा था। यह कौन थे? तो यह अकबर के समय एक अंग्रेजी यात्री थे। प्रश्न संख्या दूसरा, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और यह दिल्ली पहुंचा था और यहाँ पर इसे काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता की एक पुस्तक ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी? तो वो रहला। प्रश्न संख्या तीसरा, हर्ष के दरबार में हुइनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ताइसुंग ने भेजा था। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें इस तरफ दिए हैं आचार्यों के नाम और सिद्धांत, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इसमें आप लोगों को भद्रबाहु जरूर याद होगा। तो भद्रबाहु जैन से, तो सी का चौथा इसमें है और इसमें एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरा नागार्जुन दिया था शून्यवाद और बी का दूसरा इसमें। तो देखो यहीं पे मैच कर गया ना, ऑप्शन बी। ये दोनों तो आप लोगों को याद ही होगा और बाकी 2 बच्चे हैं तो जिसमें आप लोगों को 100% पता है उसको मैच करके ऑप्शन जरूर मैच कर लिया करें। बाकी लकू लीस का कौन सा है? तो इसका है पाशुपति और गौशाल का आजीवक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शुक्ल आयुर्वेद संहिता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बाजसनेयी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6, एक तरफ दिए हैं रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरी तरफ दिए हैं इस एक्ट में क्या क्या काम हुए थे। तो देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका संबंध किससे है? तो 1773 में और इसमें 73 के अनुसार 74 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन पहले का चौथा यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा, भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। तो इसका तीसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था द्वैध शासन का प्रारंभ। तो इसका दूसरे से। और बचा एक, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो प्रदेशों में स्वामित्व के लिए प्रावधान, स्वायत्तता के लिए प्रावधान। तो कौन सा हुआ? पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस पर केंद्रित हो गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। जो एक एग्जाम में पूछा था कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में। अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये गोरखपुर में। इस घटना कब हुई थी चौरी चौरा की अगर पूछे तो 5 फरवरी 1922 में। इसमें क्या हुआ था कि 22 जवानों को पुलिस चौकी में जला दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो जतिन दास तो क्या है? तो भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और चंद्रशेखर आजाद ने मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह को क्या हुआ था? फांसी हो गई थी। और कल्पना दत्त, तो ये हुए थे आजीवन कारावास में। तो हो जाएगा पहले का दूसरा इसमें है और इसमें है दूसरे का तीसरा इसमें भी है और तीसरे का चौथा इसमें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी.के. गोखले। और इसकी स्थापना अगर पूछे सन तो कब? 1905 ईस्वी में स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 11,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 साइड दिया है महासागर परीक्षा और दूसरी तरफ दिया है स्थान। तो इसमें देखो सुंडा तो आपको याद ही होगा, सुंडा कहाँ पे, हिंद महासागर में। सी का पहला, तो इसमें जो पहले पता है उसको देख लेते हैं। सी का पहला किसमें, सी का पहला इसमें है और इसमें 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। और बाकी देखते हैं, जैसे एस सैंडविच ये कहाँ पर है, तो ये है दक्षिण अंध महासागर में। तो डी का चौथा इसमें है, हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी मिला लेते हैं, जैसे एल्यूसियन कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रशांत महासागर में और कर्मेडेक दक्षिण प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 12, भूपर्पटीय पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भूपर्पटीय परत पर क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन लगभग 46.8% पाई जाती है, तो ऑप्शन बी। फिर सिलिकॉन कितनी पाई जाती है, सिलिकॉन तो 27.72, एल्यूमिनियम 8.13 और लोहा Fe कितना 5%। क्वेश्चन नंबर 13, बाण सागर परियोजना स्थित है, तो बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है, ए सोन नदी पर स्थित है। तो किसकी है, तो यूपी, बिहार और एमपी, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी बोला है तो बांगर हो जाएगी, अगर नहीं पूछता तो कौन सी हो जाएगी, खादर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। प्रश्न संख्या 16, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो किसमें, श्रावस्ती में कितनी है, तो 34.8%। निम्न में नकदी फसल नहीं है, तो इसमें ज्वार नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये सभी नकदी फसल में आती हैं। प्रश्न संख्या 18, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड में। प्रश्न संख्या 19, मुद्रास्फीति दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। प्रश्न संख्या 20, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, RBI इसके सलाहकार। प्रश्न संख्या 21, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया था। तो कब किया गया था, 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को कारण माना गया है, दूसरे एक कथन को और दूसरे कथन का कारण कहा गया है। तो कथन 1 में पढ़ते हैं, क्या दिया है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य आधिकारिकता है। दूसरे में दिया है कारण में कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसमें क्या सही होगा, इसमें ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। कैसे निकालते हैं, जब दिया है इसमें क्योंकि लगा लें। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है क्योंकि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य आधिकारिकता है। तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया हुआ है। तो किसमें दिया हुआ है, तो ये दिया है 7वीं अनुसूची में। इसमें क्या है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची है। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 और राष्ट्र सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 24, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो किसके द्वारा, आर्टिकल 43A के द्वारा सुनिश्चित की गई है। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का एक संघ है। यही ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 26 का आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ये विषाणु जनित रोग नहीं है। बाकी खसरा, पोलियो, रेबीज ये सभी विषाणु जनित है। प्रश्न संख्या 27, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 40। प्रश्न संख्या 28,
यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो किस रूप में? ऑप्शन ए, इमाइड रूप में। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर जाएगा 29 का ऑप्शन ए, बैक्टीरिया द्वारा। प्रश्न संख्या 30, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? तो क्या कारण है? इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल। प्रश्न संख्या 31, रूट 2 का मान पूछा है दशमलव के 8 अंकों तक। तो रूट 2 का मान होता है 1.41421346। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, याद रखना इसको। प्रश्न संख्या 32, किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कौन सी हो जाएगी। उसने बोला है कि किस संख्या का 8 गुना और उसमें 4 जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन 12 उठाते हैं, 12 में 8 गुना करेंगे और प्लस 4 जोड़ेंगे, क्या ये 100 आ रहा? 12 × 96 प्लस 4 ये 100। देखो यही आंसर आ गया। और बाकी भी देख लेते हैं एक बार। 8 अगर इसमें 8 गुना करेंगे तो 10 80 और 4 84 आएगा, ये नहीं होगा। 15 में 8 गुना करेंगे तो 15 × 120 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसने पूछा है कि न्यूनतम सबसे छोटी, इसमें 8 में 8 गुना करेंगे 64 प्लस 4 ये तो 68 ही हो गया। तो ये हो ही नहीं रहा, 100 चाहिए था ऑप्शन ए में। प्रश्न संख्या 33, इसका वर्गमूल पूछा है। तो वर्गमूल कैसे? इसका अंडर रूट लगा देंगे इसके ऊपर। तो ए लिखा है, अगर इसमें हम गुणा कर दें a/b इंटू b/a तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि a इंटू बी और b/a, ए तो कट जाएगा, b कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें इतने गुणा करने पर तो इससे अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा? अंडर रूट से बाहर निकल आएगा a प्लस b/a का होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट लगेगा तो होल स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या आएगा? a/b प्लस b/a। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 34, 11 परिणामों का औसत 50 है। तो 11 परिणामों का औसत कितना है? 11 परिणामों को औसत 50 दिया है, तो 11 × 55 550। और इसने दिया है कि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है। तो पहले 6 का 6 × 49 कितना जाएगा? 294। और 6 परिणामों का औसत 52 है, 6 परिणामों का औसत 52 तो कितना जाएगा? 312। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 606। और उसने बोला है कितना है? ये 6 संख्या कितनी होगी? ये तो 12 संख्या हो गई और दिया था 11 का। उसने पूछा कि छठवें परिणाम, तो छठवें परिणाम निकालना है। तो इसमें जो 12 संख्या है इसमें 11 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 606 माइनस 550 तो कितना आएगा? 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 56। तो छठवीं संख्या होगी 56, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35, 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो इसने बोला है कितना? 45 ग्राम नमक। तो टोटल कितना जाएगा? इतना पानी है, इतना ये हो जाएगा 45 ग्राम नमक। तो टोटल कितना जाएगा? 320 प्लस 45 कितना जाएगा? 5 4 2 6 365। तो 365 इंटू 100 यही पूछा परसेंटेज, यहाँ पर 45 सॉरी। तो इसको भाग देंगे तो आएगा 12.33, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 36, भारत की खोज किसकी कृति है? तो भारत की खोज है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की। प्रश्न संख्या 37, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति का पहचानिए। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? आ बैल मुझे मार। इसको पहचानने के लिए मुहावरे में क्या होता है? 99% मुहावरों में पीछे ना आता है, या तो छोटा ना या बड़ा ना, ये जहाँ भी आए ये मुहावरा हो सकता है। और इसमें देखो इसमें ना आ रहा है, इसमें ना आ रहा है, इसमें ना, ये मुहावरे हैं। और लोकोक्ति क्या है? आ बैल मुझे मार। प्रश्न संख्या 38, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विधाता, विधाता का विधात्री होता है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द कौन सा अशुद्ध है? तो कौन सा कथन अशुद्ध है? इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें ऑप्शन बी, कल लोगों की भीड़ जमेगी। तो यहाँ पे जमेगी की जगह हो जाएगा कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। और बाकी तो सही है, हमारे पास समय कम है ये सही था, कहाँ जाना ये सही था, शायद बारिश हो रही है ये भी सही था, इसी में शुद्ध थी। प्रश्न संख्या 40, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसमें भावी का विलोम पूछा है, तो भावी का विलोम हो जाएगा अतीत, ऑप्शन बी। अब पैसेज को आप लोग सबसे लास्ट में पढ़ना, क्योंकि एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और काफ़ी लेंदी पैसेज हमेशा पैट में देता है। तो 41 का आंसर हम बताते हैं आपको।
कि इसमें पूछा है कि वाई द बीइंग सेड दैट हीमा अचीव्ड एन इम्पॉसिबल फीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सी इम्प्रूव हर स्किल विथ ट्रेनिंग। प्रश्न संख्या 42, इसमें पूछा है कि कंपेयर फ्रॉम द सेंटेंस, तो ही इज एज वाइज एज सोलोमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का? सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही। प्रश्न संख्या कॉम्परेटिव सेंटेंस में चेंज करना था इसको। प्रश्न संख्या 43, ही टेम्स एनिमल बिकॉज ही। तो इसका आंसर हो जाएगा इज फाउंड ऑफ देम। प्रश्न संख्या 44, मंजीत सेड टू अनीसा कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। इन द सेंटेंस एबव सेंटेंस मंजीत इज, तो मंजीत इज क्या कर रहा है? तो मेकिंग रिक्वेस्ट, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना इसमें, तो इसमें वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो किसमें? इसमें देखो मेड, बाकी जगह थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसी में ऑप्शन ए में हो जाएगा। प्रश्न संख्या, दिए गए कथनों में सत्य कथन इसमें सीधे बनाते हैं कि सभी बर्तन पॉट हैं। तो बर्तन सबसे बीच में बोला है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्या बोला? पॉट है। इसके बाद सभी पॉट गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी। तो इसमें बोला कि सभी बर्तन गीली मिट्टी है, तो सभी बर्तन गीली मिट्टी है। तो दूसरे में क्या दिया है? कुछ गीली मिट्टियाँ पॉट है, कुछ गीली मिट्टियाँ पॉट है। तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में क्या से अलग है? तो 47 का आंसर हो जाएगा, देखो कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय। तो गाय देखो, गाय, बकरी और कुत्ता। शेर पालतू जानवर नहीं है, तो ये दोनों तीनों कॉमन हो जाएंगे। शेर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या मतलब ऑप्शन बी का डी। प्रश्न संख्या 48, उसने बोला है कि 26 का अभिप्राय है ए और 25 का है बी, और तो नीचे दिए गए में कौन सा देश के नाम को व्यक्त करता है? तो इसमें देखो 18 कितना होता है, तो इसमें अपोजिट दिया है। तो इसमें देख, तो 13 का क्या है? 13 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 13 एन होता है। और 22 का अपोजिट हो जाएगा 7, 22 का अपोजिट 5 किसका होता है? ई का होता है। और 11 का अपोजिट होता है 16 किसका होता है? पी का होता है। 26 का अपोजिट होता है 1, तो ए होता है 1 का। और 15 का अपोजिट होगा 12 किसका होता है? एल का। तो देखो नेपाल एक देश का नाम बन रहा है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49, सामान्य कारण का परिणाम हो सकते हैं, इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। तो इसमें एक एक पढ़ते हैं। इसमें बोला कि बहुत सारे लोग वीकेंड पर धार्मिक स्थानों पर गए। दूसरे में दिया है कि बहुत कम लोग सप्ताह के दौरान धार्मिक स्थान पर गए। तो इसमें क्या दिया है? इसका आंसर हो जाएगा यदि कथन ए और बी दोनों किसी सामान्य कारण का परिणाम है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 50, परिवहन का संबंध माल से है, तो बैंक का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ धन से, रुपए से, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 51, टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो कौन थे? ऑप्शन सी, वीरेंद्र सहवाग। प्रश्न संख्या 52, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया था? तो पहले 21 जून 2015 को। प्रश्न संख्या 53, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करते जाएं क्लास को। निम्नलिखित में किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो किसके कारण? ऑप्शन ए, गंदे पानी का सही से निपटान न करना, ऑप्शन ए सही था। प्रश्न संख्या 54, कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा। और यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहीं पर सुर सरोवर पक्षी विहार भी है आगरा में। प्रश्न संख्या 55, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। प्रश्न संख्या 56, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिए हैं देश, दूसरी तरफ राजधानी। तो देखो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा, ऑप्शन सी, सॉरी इसका तीसरे से। केन्या, तो केन्या की है नैरोबी। नामीबिया, तो नामीबिया की है राजधानी ऑप्शन डी, विंडहॉक। और मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की है रबात। तो पहले का तीसरा कहाँ पे? पहले का तीसरा इसमें है, दूसरे का दूसरा
दूसरे इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो इसका आंसर जाएगा 1 माह पहले, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 58, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 58 का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 59, विषाणु रोग रहित आलू उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो किस राज्य के बीच? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के बीच। अब इसमें देखो करंट अफेयर ओल्ड दिया हुआ है, तो करंट अफेयर को स्किप करते हुए सीधे गद्यांश पर जाते हैं। आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके आंसर हम बताते हैं। एक गद्यांश हम सॉल्व करवाएंगे, एक आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसके आंसर निकालने की कोशिश करना, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो 71वें क्वेश्चन में क्या था? त्याग के योग्य वक्तव्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? इसका आंसर था ऑप्शन डी, असाधारण रचनात्मक। प्रश्न संख्या 72, आध्यात्मिक अनुभवों में लैस होना होगा रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सज्जित। प्रश्न संख्या 73, आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? तो किससे हुआ है? अधि। इसका होता है आध्यात्मिक का होता है अधि प्लस आत्म प्लस एक, तो उस पर उपसर्ग पूछा तो उपसर्ग आगे लगता है तो अधि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द अलग कीजिए। तो इसमें देखो वैचारिक, वास्तविक और बौद्धिक, इसमें एक प्रत्यय लगा है, जबकि मौलिक एक उर्दू शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों एक साथ कॉमन है, ये अलग है मौलिक। प्रश्न संख्या 75, शरीर को नश्वर कहा गया क्योंकि वह नाशवान हो जाता है। प्रश्न संख्या अब देखते हैं 76 से 80 के बीच। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर जिससे ढूंढने में आसानी हो। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? पहले में पूछा है आज़ादी संघर्ष में शामिल हुए किस विचारों से। दूसरे में पूछा है कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया, और तीसरे में क्या पूछा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कौन सा है, और चौथे पूछा आंदोलन का क्या असर पड़ा। पांचवें पूछा कांग्रेस की क्या मांग थी। तो इसमें देखते हैं पहले में क्या दिया है, पढ़ते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। देखो यहाँ पे एक आंसर तो मिल गया ना, उसे देखो यहाँ पे पूरे देश और जनता ने एक लंबा, इसमें और आगे पढ़ते हैं। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमियों के लोग ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदारी विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासक ने के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरा का सामना करना पड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवाद खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगों को पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की और विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई शुरुआत विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वैक्सों को न वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। पहले प्रश्न का पूछा था कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी में शामिल हुए थे। तो इसमें देखो यहाँ पर दिया है समानता, निर्णय प्रक्रिया और स्वतंत्रता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता, समानता और निर्णय। तो ऑप्शन सभी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 77, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था। तो किसने चलाया था, ऊपर लिखा है कि आज़ादी के लिए पूरे देश और जनता ने एक लंबा मुश्किल संघर्ष चलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरे देश की जनता ने। तो इसलिए आप लोग पहले प्रश्न पढ़ें फिर पैसेज पढ़ें, जिससे आप लोग आंसर उसको सही से निकाल सकें। और 78 में दिया है निम्नलिखित में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कौन सा है। तो कौन सा है, इसमें समानता, स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 79, आंदोलन का क्या असर पड़ा। तो आंदोलन क्या असर पड़ा था, तो
सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी थी। ये पैसे में दिया था। कांग्रेस की क्या मांग थी? तो देखो मांग यहाँ पर लिखी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की और विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 1 से लेकर 80 तक। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें, लाइक करके कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास देखने के लिए थैंक यू।